गौरी कवि प्यासी थी और वो पानी पीने नदी के पास जा रही थी। सोचती थी कि इस बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा, लेकिन देखो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बेटी दे दी। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। माँ जी, आपने भी मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ बनी हैं। चिड़िया, चलो बहुत प्यास लगी है, चल के पानी पी लेते हैं नदी के पास। फिर बूढ़ी चील और चिड़िया दोनों नदी के पास पानी पीने आ जाते हैं। गौरी कवि वहां पहले से बैठी होती है। चील, माँ जी आपको जेब तो नहीं देता इस छोटी जात वाली चिड़िया के साथ दोस्ती करना? ये कोई बात हुई भला? कहाँ आप, कहाँ ये तुम्हारी नजर में छोटी होगी, मेरी तो ये बेटी है, बेटी। लेकिन चीलें तो पक्षियों का शिकार करती हैं, दोस्ती थोड़ी ना करती हैं। आपकी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ? अरे बेवकूफ काली कवि, करती होंगी चीलें शिकार, लेकिन मैं ऐसी चील नहीं हूँ। फिर गौरी कवि हसद और जलन में वहां से उड़ती हुई चली जाती है। वो उड़ती हुई कहीं दूर जाके बैठ जाती है। वहीं पास वाले पेड़ पे दो उल्लू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। काम तो मुश्किल है, लेकिन वो चील बुढ़ी हो गई है। अब अगर हम उसको मार दें तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गौरी कवि पास के पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बात ये है कि उसको मारना आसान थोड़ी ना है। कोई ना कोई योजना तो बनानी होगी हमें इस काम के लिए। अरे वाह, लोहा गरम है, यही मौका है, जाके जर्ब मारती हूँ अपनी। फिर गौरी कवि उड़ती हुई उल्लुओं के पास चली जाती है। अरे ओ काली कवि, तुम इतनी बहादुर कहाँ से हो गई? हम उल्लुओं के पास आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? जब बात ही मैं उल्लुओं के फायदे की करने आई हूँ तो फिर डर कैसा? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम चील को मारना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं इस काम में तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। चील को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। सबसे पहले तुम्हें इस काम के लिए चिड़िया को खत्म करना होगा। वो छोटी चिड़िया है नहीं, रानो चिड़िया, वो चील की बेटी बनी हुई है और वही ही उसकी कमर है। अगर तुम उसको मार दो तो चील की कमर टूट गई। हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस चिड़िया को हमारे पास ले आना, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहना। कल सुबह ही मैं चिड़िया को किसी बहाने से तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तुम यहीं पर ही इंतजार करना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट जाती है। अरे क्या बात है पत्नी जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो और बड़ा टाइम लगा के आई हो। कहाँ थी? हाँ हाँ, खुश हूँ खुश हूँ, खुशी से नाचूंगी मैं तो। अब मेरी चिड़िया दुश्मन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बस आज अब उस रानो चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी रुकावट आगे से हट जाएगी। नीचे बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था। वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे चिड़िया को बताना होगा, मुझे अभी जाके सब बताना होगा। ये लोग चिड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिना देरी करते हुए मिठू तोता वहां से उड़ जाता है और वो चिड़िया के पास आके बैठ जाता है। चिड़िया जल्दी से चली जाओ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। लेकिन मिठू भैया, मैंने उन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? ये सब तो मैं नहीं जानता। चिड़िया जिंदा बच गई तो सोच लेना सब कुछ। अब जाओ दूसरे जंगल। फिर चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के जंगल चली जाती है। वो अपनी माँ के घर रहने लगती है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हैं वो मुझे? रानो, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अब मैं इस उम्र में? कहाँ चली गई? शाम हो गई और अभी तक तुम नहीं आई। सबसे पूछ लिया, किसी को भी नहीं मालूम कि वो चिड़िया कहाँ चली गई। वो उल्लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि यही सोच रही होती है कि वहाँ उल्लू आ जाते हैं। कहाँ गई है रानो चिड़िया? तुमने तो कहा था मैं रानो चिड़िया को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। उल्लू जी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। सुबह से अब तक मैं उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब तुम हमारा राज जान चुकी हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कह के वो उल्लू गौरी कवि पे लपकते ही है कि चील आ जाती है। उनमें खूब लड़ाई होती है। चील उन्हें अच्छा मारती है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकलते हैं। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने जंगल के पक्षियों की हिफाजत ना कर सकूं। चील माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैं थी कि आपकी ही जान की दुश्मन बनी थी। मुझे माफ कर दो।
मेरी जान की दुश्मन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गुत्थी मत उलझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। चील माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत जलती थी। चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए और आपकी दोस्ती ख़त्म करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर गौरी कवि सारी सच्चाई चील को बता देती है। तुमने बहुत बुरा किया गौरी, तुमने चिड़िया के साथ। तो जब तक चिड़िया तुम्हें माफ़ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। माँ जी आप फिक्र ना करें, मैंने ही उसके साथ बुरा किया है तो मैं ही ये मामला सुधारूंगी। मैं चिड़िया को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी, जहाँ से भी लाऊं मैं चिड़िया को लाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के जंगल की तरफ चली जाती है। रात भी हो जाती है, चिड़िया अपनी माँ के घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया की नज़र गौरी कवि पे पड़ती है, जो रात के समय उसके पास आ रही होती है। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गौरी सारी सच्चाई चिड़िया को बता देती है। चिड़िया को सुन के बहुत दुख होता है। गौरी बहन, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। मैं आपको अपने लिए और चील माँ जी के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन हसद के लिए हमेशा बुरा ही होता है। आपको हसद करना छोड़ देना चाहिए। गौरी कवि खुश हो जाती है और फिर वो दोनों उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। चिड़िया को देख के चील तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।